जय महाकाल। आज हम लोग देखेंगे कि जिसके लिए आप क्रेजी हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपके क्रश हैं, चाहे वो एक तरफा प्यार हो या फिर दो तरफा प्यार हो, चाहे ये जैसा भी प्यार हो, इसको आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी बोल सकते हो, इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बोल सकते हो, या इसको आप एक अफेयर भी बोल सकते हो। शायद आप इसको बचपन का प्यार भी बोल सकते हो, या फिर रिसेंट में अगर आपको कोई मिला है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब जिसके बारे में भी मान के चलो आपकी ऐसी कोई कंडीशन है कि किसी इंसान के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो और कोई भी काम करो उसकी याद आ ही जाती है, और उसके बारे में मतलब हो सकता है गाइस कि आप उस इंसान को वो अपने दिमाग से निकालना चाहते हो बट वो फिर भी नहीं निकल पाता हो। तो ऐसी रीडिंग, आज की जो रीडिंग ऐसी ही होने वाली है। और ये देखो गाइस, कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है आज की रीडिंग। और मतलब स्पेशली 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, 18 प्लस की ही है, 18 से छोटे साल बच्चों के लिए नहीं है। और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ जिनकी एज एटलीस्ट 35 से ऊपर है। ठीक है, आपकी एज 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 साल की हो, अगर आप किसी के प्यार में हो, ठीक है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने प्यार किया है किसी से तो आपने कोई गलती नहीं करी है, बस इतना ही समझो। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है गाइस, ज्यादा को सब कुछ जानना है, बहुत कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए आपको जो कि आपको मिल नहीं रही है आपके पर्सन की तरफ से, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही आना चाहिए। और वहीं से देखो गाइस, मैं मगर मेरे से अगर आप पूछोगे ना तो मैं क्लैरिटी वहीं से ज्यादातर देती हूँ एस्ट्रोलॉजी की। मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी में ही मैं बोलती हूँ जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में जाने के लिए। और टैरोट में भी करा सकते हो, बट ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना परसेंट मैच करेगा। मेरे से आप बात करोगे तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलती हूँ, और मेरे पास आओगे तो देखो, जो भी कड़वा सच सुनने की अगर आपको आदत है तो आना, अदरवाइज मत आना। मैं बिल्कुल जो दिखता है बस वही बताती हूँ। ठीक है, बट आज वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगी, मतलब आज की रीडिंग में उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब तो करंट फीलिंग्स, ये सब तो बताऊंगी आपके क्रश की। लेकिन साथ ही साथ रीडिंग के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ये भी बताने वाली हूँ कि क्या आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे पर्सन मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या फिर टाइम पास कर रहे हैं। अगर 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 इस बात में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी मैं आपको वीडियो के एंड में थोड़ा सा बताने वाली हूँ, उससे भी आप पकड़ सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आपको, आपने किसी से अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराया है या फिर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो फिर मैं उससे बताऊंगी। आपको अलग से पैसे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना खुद का खुद देख सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड लेकिन प्लीज गाइज, मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया है जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस डालूंगी। ठीक है, बट उस पर कुछ सब्सक्राइबर और मतलब व्यूअर्स और बढ़ जाए, और मतलब कि फॉलोअर्स और बढ़ जाए। ठीक है ना, वहां पे अभी नया बिल्कुल आईडी है, मैं स्क्रीन पे डालने की कोशिश करूंगी, इवन कल भी डाला था मैंने, तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए और तब मैं वहां पे वीडियो डालूंगी। अब मैं तो मैक्सिमम या मिनिमम एटलीस्ट 1000 मतलब कि फॉलोअर्स तो होने चाहिए, देन मैं वहां पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना। वैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ, ये सारी वीडियोस डाल रही हूँ टैरोट की, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी की अलग से सोच रही थी बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड है। तो मैं इंस्टाग्राम पे ही डालूंगी, अब मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगी, इसलिए आपको वहां पे फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं। ओके, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तो मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। हे भोलेनाथ। Three of Cups, King of Cups, the High Priestess,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बाय द वे आपने देखा होगा कि ये जो भी कार्ड्स आए हैं ये आपके सामने है, ठीक है ना। अब जरा आप ही देख लो यहाँ पे इस कार्ड में, एक तो 3 ऑफ कप्स आया है, एक ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। इन दोनों का भी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, बट ये तीनों जो कार्ड आए हैं ये जरा देखो आप, ये चेयर पे बैठा हुआ बंदा है, ठीक है, और इसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है, ये राजा है, बेसिकली अपने दिल का राजा है ये, और ही इज वेरी डोमिनेटिंग पर्सन एज वेल, एंड और शी इज ऑल्सो, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए है ये पर्सन जो हो सकता है कि अपने अपने मतलब वर्किंग हो, आई मीन वुमेन भी होगी तो वर्किंग वुमेन होगी, साथ ही साथ ये बंदा जो है रूड हो सकता है, ये बंदा हो सकता है राइट नाउ अभी करंट फीलिंग्स में बताऊं तो किसी बात को लेके जिद पे बैठे होंगे ये, और कुछ अपनी लाइफ में इन्होंने काफी स्ट्रगल किया होगा या स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये यहाँ पे दिख रहा है, इनके स्ट्रगल्स दिख रहे हैं गाइस बेसिकली। अगर आज की डेट में ये जिस मुकाम पे भी है ये बंदा, बट ये अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और तब जाके इस मुकाम पे है, और इसने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं या इवन देख रहे होंगे, ठीक है। और बट एक बात तो है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा ऐसा है ना कि एक बार जो बोल दिया, कमिटमेंट दे दिया सो दे दिया, फिर ये अपने आप कभी नहीं सुनेगा, ऐसा बंदा है। और अगर आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कि आप सोच रहे हो कि इसको किसी तरह अपनी बातों में ला लें, इसकी बातों को कैंसिल करें या फिर जैसे तैसे भी अपनी मर्जी चलाएं, तो मुझे नहीं लगता गाइस कि आपकी मर्जी चलने वाली है यहाँ पे, फिलहाल अभी तो नहीं चलेगी आपकी मर्जी। और हाँ, यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग दोनों मैरिड कपल्स हो, ठीक है, यहाँ पे आपके जो पर्सन है और आप दोनों मैरिड कपल्स हो सकते हो, 99% के केस में ऐसा ही दिख रहा है, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड तो 100% है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन आप और उनकी वाइफ हो सकते हैं या उनके हस्बैंड हो सकते हैं, और अगर वो मैरिड नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी जरूर है आपकी लाइफ में या फिर उनकी लाइफ में भी हो सकता है, यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। आपके पर्सन फिलहाल जो है ना वो नाइट की एनर्जी में, मतलब कुछ बोलना नहीं चाहते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्टेड जरूर हैं, अगर आपसे बात भी नहीं हो रही है बट फिर भी वो स्टिल ही इज और शी इज कनेक्टेड हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि वो ना अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं आ रहा है एक्सप्रेस करने, और ना ही वो अभी करने वाले हैं आने वाले 2 महीने तक, इवन 2 साल भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। वो मतलब वो क्या कहना चाहते हैं और उनको क्या चाहिए, अपनी जुबान से उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी गाइस, ठीक है ना। तो ये सब आपको खुद ही समझना पड़ेगा, समझ लो आप, ये सब आपको खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि बंदा अगला क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इवन हो सकता है गाइस उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस वजह से ये बंदा मतलब कि कोई आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता हो, या फिर कोई ऐसी कोई मजबूरी हो उसकी लाइफ में कि आपको ये कमिटमेंट नहीं देना चाहता हो, या फिर क्लैरिटी नहीं दे रहा हो, आप हैंग हो गए हो सकता है, मतलब हैंग हो गए, आई मीन टू से कि हैंग हो गए हो, लटके हुए हो। आप लोगों में से लगभग 50% लोग इस रिलेशनशिप में अपने आप को कहीं भी नहीं देख पा रहे हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ हूँ इसके लाइफ में, ठीक है। आप लोग ऐसा सोच सकते हो यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप लोग ये भी सोच सकते हो, साथ ही साथ आप लोग ये भी सोच सकते हो ये मेरा यूज तो नहीं कर रहा है बंदा, मतलब ये जो है ना, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 50, ये जो 50% लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 50% में से लगभग 45% लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, लेकिन होने के बावजूद आप लोग की कोई मतलब खास मेरे को ना इम्पोर्टेंस वैल्यू है, लेकिन एक होता है ना कि आप लोग होते हुए भी कहीं नहीं हो, लगभग 45% लोग। तो ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि ये बंदा अपने अनुसार ही चलेगा। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो, हायर पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट और ऑफिसर हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर प्राइवेट जॉब में भी एक अच्छे पोस्ट पे हो, अपनी लाइफ में अपने करियर में अच्छे पोस्ट पे हो, ये हो सकता है। इवन ये बंदा आपसे, आप दोनों के बीच एज गैप भी बहुत सारे केसेस में, लगभग 20% के केसेस में एज गैप बहुत ज्यादा की हो सकती है, 10 साल 15 साल 20 साल इस तरह के एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है ना। आपके जो पर्सन है वो एक बात जान लो, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं,
ठीक है, तो उनके साथ रूड बिहेव करने से पहले आप समझ जाना कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है। ठीक है, या हो सकता है वो आपके साथ रूड बिहेव किए होंगे तो आपको बहुत बुरा लगा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस। थ्री ऑफ कप्स बार बार मेरे को दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है गाइस किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार आए हो सकता है किसी तीसरे मतलब हो सकता है उनकी वाइफ या कोई तीसरा थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो, इस वजह से आप वो आपको कुछ खास, हो सकता है 10% के केस में आप लोगों को कुछ खास भाव ना मिलता हो। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। सबसे पहली बात तो ये ना बाबू जान लो, ठीक है, रीडिंग में चलो जो भी आ रहा है, बट रियलिटी से ना वाकिफ हो जाना चाहिए। अगर कोई इंसान के लिए आप इतना गिर जाते हो ना, ठीक है, उसके प्यार की भीख के लिए आप इतना गिर जाते हो ना, तो फिर उस प्यार में क्या रखा है बच्चे, ये बताओ आप लोग। ठीक है, प्यार अब मेरे को समझ में आता है, लेकिन प्यार में इतना नीचे तक गिरना है, आई थिंक मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे लगभग 10% ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है रिलेशनशिप में, और कुछ लोग तो बेमतलब के सोचते हैं, मतलब कि आपके लगभग लगभग 1 से 2% ऐसे लोग भी है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग बेतुके की बातें सोचते हो। लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जो कि सच में आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो किसी न किसी बात को लेकर के, ये कंफर्म है। आप लोग को डर लग रहा है कि रिश्ता टूट जाएगा, आप लोग को डर लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे को चीट कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे को ब्लॉक कर दिया है। अगर ऐसा कंडीशन है तो प्लीज मूव ऑन करने की कोशिश करो और इन सारी बातों के से बाहर निकलने की कोशिश करो, ठीक है। फिलहाल करेंटली आपके पर्सन ज्यादा कुछ बोलने के फिराक में नहीं है और ज्यादा एक्सप्रेस करने मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जानबूझ के दबा करके रखेंगे। बट फिर भी हम देखते हैं एक्सप्रेसिव कार्ड से कि क्या है वो, क्या क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। चलिए हम लोग देखते हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। आपके पर्सन बोल रही हो यू माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, ठीक है, मतलब मैं जब सोने जाता हूँ ना तो उसके पहले मेरे दिमाग में सिर्फ तुम रहते हो या रहती हो। उनके दिमाग में आप चलते हो, आपके बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं। या फिर आपके साथ भी ये चीज हो सकता है गाइस कि आप लोग जब सोने जाते होगे ना तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि मतलब उस इंसान के बारे में आप सोचते सोचते सो जाते होगे। आपके दिमाग से 1 सेकंड के लिए भी इंसान नहीं निकल पा रहा है और ना ही निकल पाएगा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा और निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप ब्लॉक भी हो तो अनब्लॉक हो जाओगे आने वाले टाइम पीरियड में। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। अगर मान के चलो आपको आपको आपके देखो ये सबके लिए, ये वाला कार्ड सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। अगर मान के चलो आपको उन्होंने ब्लॉक किया है तो हो सकता है आपके दिमाग में आता हो कि पता नहीं ये मुझे कभी अनब्लॉक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है। आप होपलेस हो गए हो या या फिर वो भी सोच सकते हैं कि अब हम लोग के बीच कभी ठीक नहीं होगा। मतलब वो बंदा ना चाहता है ठीक करना, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर है, उसको लग रहा है कि अब रिश्ता खत्म कर देना ज्यादा बेहतर है। और ये सब सोच सोच के भी वो इंसान ना कहीं मतलब कि थम जाता है, सहम जाता है, और वो मतलब या फिर हो सकता है आपकी कोई बातें सोच के वो इंसान थोड़ा सा थम जाता हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ उसको नर्वसनेस फील होती हो, 50 तरह की नेगेटिव बातें दिमाग में आती हो, ऐसा हो सकता है। यू आर आउट ऑफ माई लीव, मतलब देखो गाइस ये तीनों का तीनों कार्ड जो है ना यहाँ पे ये दिख रहा है, आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं उसमें से लगभग 90% ऐसे लोग हैं कि आप लोग का कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है, या फिर हो सकता है गाइस आप लोग की बात ठीक से नहीं हो पा रही है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर कुछ माइंड में डर बैठ गया है। ये तो कंफर्म है क्योंकि ये तीनों के तीनों कार्ड ऑलमोस्ट एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ खो जाने का डर है, या फिर कुछ आप लोगों के बीच गैप है, कुछ ब्लॉक हो, या कुछ ठीक से बात नहीं हो पा रही है, कुछ मन में शंका है। देखो गाइस अगर लाइफ में ज्यादा मतलब शंका है ना, ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ठीक है,
तो मैं आपको एक ही लाइन में बोलूंगी, टैरो कार्ड से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, उससे कांटेक्ट करके पता लगा लो, इजीली पता लग जाता है, ठीक है ना। एंड ये जो कार्ड है ना, इसमें भी ये दिख रहा है कि मतलब आप मेरे मेरे संग से बहुत दूर हो गए हो, मतलब मेरे से आप बहुत दूर हो, मेरे जितने करीब आप रहा करते थे उससे बहुत दूर हो गए हो। मतलब तीनों का तीनों कार्ड घुल मिल के मैं बताऊँ तो दूरियां दिख रही हैं। आई डोंट नो व्हाई आज की रीडिंग में मैं करंट फीलिंग्स निकालना चाह रही थी, एंड ये दूरियां इतनी वो वाले कार्ड्स में नहीं थी। वाले कार्ड्स में थोड़ा सा कोल्ड वॉर दिख रहा था, ये वाले कार्ड में दूरियां दिख रही है। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है यार, मतलब हो सकता है गाइस कि जरूर आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ लगभग 90% के केस में चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम्स तो जरूर है। यहाँ पे हंसी खुशी वाले कार्ड क्यों नहीं आ रहे भाई, हंसी खुशी वाले कार्ड क्यों इतने लेजी लेजी कार्ड आ रहे हैं, आई डोंट नो। एंड मैं भी बहुत लेजी फील कर रही हूँ अभी, ऐसा लग रहा है बहुत हरासमेंट हो गया मुझे। आप लोग, हो सकता है गाइस आप लोग में से कोई तो ऐसा है जो अपनी लाइफ में थक गया है, अपनी लाइफ से ही थक गया है, जीने की उम्मीद, मतलब जीने का मन नहीं कर रहा है अगले को, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। धड़केगा तो दिल में सदा, मैंने तेरा नाम लिख दिया। ओके गाइस, केमिस्ट्री आया हुआ है, फिडेलिटी आया हुआ है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोग के बच्चे छोटे छोटे होंगे, ये हो सकता है आपके पर्सन के या आपके, और अगर कोई प्रेग्नेंट होना चाहती है तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जो रीडिंग मतलब कंसीव करना चाहते हो, अगर आप लोग माँ बनना चाहते हो तो यहाँ पे बच्चे का हो उम्मीद दिख रहा है, होप दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपके पर्सन के बच्चे छोटे हो सकते हैं, या उनके बच्चों का कोई मैटर हो सकता है, या आपके बच्चों का कोई अभी राइट नाउ उनकी लाइफ में कुछ बिग बिग सक्सेस या बिग कोई कुछ होने वाला है, एग्जाम या कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो ये चीजें दिख रही हैं, बच्चों से रिलेटेड कार्ड्स आए हुए हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री दिख रही है। तो गाइस आपके पर्सन जो है ना, आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है केमिस्ट्री सिर्फ सेक्सुअल नहीं रखना चाहता है आपके साथ। ये पर्सन जो है अलग टाइप का है गाइस, ये आपके साथ खाना बनाना चाहता है, खाना चाहता है, घूमना चाहता है, फिरना चाहता है, आपके साथ सेक्स भी करना चाहता है, बट आपके साथ खुश भी रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर लिए चले गए, ऐसा नहीं है। ये बंदा जो है प्रॉपर आपके साथ लाइफ जीना चाहता है। इसकी करंट फीलिंग्स यही आ रही है कि आप दोनों के बीच जो भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, ये बंदा स्टिल आपसे कनेक्टेड है, और ये प्लानिंग कर रहा है बंदा, ठीक है। ये बंदा पूरे पूरे प्लानिंग में है कि अभी ठीक है, अभी ऐसा चल रहा है, आगे हम ऐसे रहेंगे, उसके आगे हम ऐसे रहेंगे। मतलब आप ना इस इंसान को समझना, देखो गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये बातें शो कर रहे हैं ना, मतलब आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात उनके दिमाग में नहीं चल रही है, और जो ये कह रहे हैं बातें इनके दिमाग में नहीं चल रही है, और जो नहीं कर रहे हैं वो इनके दिमाग में चल रही है बातें। यहाँ पे ये चीजें हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि कुछ बातें छुपा रहे हैं, या जो ये बोल रहे हैं मे बी वैसा ना करे आने वाले समय में। यहाँ पे ये चीजें मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये बंदा ना इतना तो कंफर्म है, ये बंदा लास्ट लास्ट तक आपके साथ रहेगा जरूर, आने वाले 4-5 सालों तक, या फिर इवन 10 साल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऑलरेडी उतने सालों का रिलेशनशिप हो भी चुका होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपसे फिजिकली भी काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। किसी किसी के केस में मिलना मुश्किल हो रहा है, आई मीन टू से कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलने की प्लान कर रहे हो बट मिल नहीं पा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग नहीं मिल पा रहे हैं, या कुछ लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है गाइस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो वहाँ पे तो ऐसे ही, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की मैं क्या ही बात करूँ, ये तो ऐसे ही बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, ठीक है। कब देखूंगा, कब मिलूंगा, ये सारी बातें होने लगती हैं। बट हाँ, पेशेंस इज द की ऑफ योर every time. Remember, you have to remember this every time. Patience is the key of your loving relationship.
हम्म, यहाँ पे ओके। आने वाले समय में क्या होने वाला है? फोर ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जस्टिस है, ठीक है, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस, एम्प्रेस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज आने वाले समय में आप लोगों का के घर में कोई फंक्शन हो, या फिर आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, ये हो सकता है। इवन इसकी वजह से आपकी जो पर्सन है ना, वो मतलब वो चाहेंगे कि आपके साथ घूमने जाएं। अगर आप दोनों के बीच गाइज मान के चलो, आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइफ ने मेरे साथ ये नाइंसाफी की है, चाहे किसी भी मैटर में हो, मान के चलो प्रोफेशन के मैटर में हो या रिलेशनशिप के मैटर में हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है कि जिस जॉब की तलाश में हो, इवन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, वो चीज आपको मिल सकती है आने वाले समय में। रीडिंग में यही आ रहा है। एंड गाइज एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। ये पर्सन जो है आपको बहुत ही लकी, मतलब एक होता है ना लकी मानना, ये पर्सन लकी मानता है आपको। ये चाहे जितना भी झगड़ ले, लेकिन अगर किसी काम की शुरुआत करेगा तो आपसे बात किए बिना नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पर्सन आपको ब्यूटीफुल समझता है। इसको लगता है कि आप बहुत ही फ्रूटफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप चाहे देखने में जैसे भी हो, उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको रहना है आपके साथ, चाहे आपकी जैसी भी है। आपकी लाइफ में हो सकता है इसकी 35-40 के आसपास, 45 साल के आसपास का कोई इंसान आपकी जिंदगी में हो, जो कि वो भी आपके बारे में सोचता है, बट बड़ी दूर का होगा। मतलब कि या तो जीवन में मिलना मुश्किल होगा, शादी करना मुश्किल होगा, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है। ए, एक और बात, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। आपके पर्सन ना दो दो काम एक साथ करना चाहते हैं। एक तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो वहां पे तो बिल्कुल निकल ही गया था कि हाँ उनके लाइफ में कोई तीसरा है। लेकिन यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स का तो हो सकता है प्रोफेशन में भी कुछ ये दो चीजें करते हो या करना चाहते हो, या इवन इवन आप भी करना चाहोगे। ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, ठीक है, आने वाले समय में अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहेगा। हो सकता है गाइस कि ये वर्कहॉलिक हो जाए, मतलब आपकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए बंदा जानबूझ के और भी ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाए। ये तो वैसे तो पहले से ही है, लेकिन और भी ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाए, तो इसका थोड़ा सा ना आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलूंगी जानबूझ के आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत बहुत इजीली। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं सेक्सुअली आपको किस तरीके से देखते हैं। अभी उनके दिमाग में क्या आपके प्रति सेक्सुअली चल रहा है। द स्टार का कार्ड है, द स्टार, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो सेक्सुअल कार्ड, इट्स वेरी सेक्सुअल कार्ड। ठीक है। हो सकता है गाइस कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मिलना थोड़ा मुश्किल होता हो, रोज रोज मिलना मुश्किल होता है, या महीने में एक बार भी मिलना मुश्किल होता हो। किसी किसी के केस में बहुत दिन हो गया हो, और कभी कभी तो आप लोग प्लान बनाते हो लेकिन फेल कर जाता है, ये भी है, मैं देख पा रही हूँ। किसी किसी के केस में आपके जो पर्सन है ना, खुद ब खुद वो आपसे मिलना नहीं चाहते होंगे, लगभग 10% के केस में। बट 90% के केस में आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं। ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन मतलब कुछ भी करेगा आपके साथ, कुछ भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स करेगा, नहीं, उसको आपके साथ सोना है नेकेड, उसको आपके साथ सो करके मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स पे चिल मारना है, उसको आपके साथ बाहर घूमने जाना है, उसको फोर प्ले करना है, उसको सब कुछ करना है, उसको बातें करना है, उसको आपके सामने रोना है, नाचना है। वो अजीब इंसान है। ठीक है। उसके दिमाग में कब क्या चलेगा, यू नेवर नो, यू विल नेवर नो। ठीक है। और अगर आप मेन हो, ठीक है, और ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक, तब तो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। ठीक। एक कहावत मैं बोलूंगी जो कि बहुत पुरानी कहावत है, देवों के समय से चली आ रही है। त्रिया चरित्र देवो न जानम। ठीक है।
अभी देखो, औरतें अगर मेरी रीडिंग देख रही ना, प्लीज गलत मत समझना, ठीक है? लेडीज अगर फीमेल देख रहे हो आप लोग तो, बट ये सच्चाई है जो मैं बोलने जा रही हूँ, बिकॉज मैं भी एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ। औरतों का तीसरा रूप जो होता है ना, वो भगवान को भी नहीं पता है, और आप तो फिर भी इंसान हो, तो आप कहाँ से समझ पाओगे? और औरतें का ये बहुत ही बड़ा एक होता है ना कि ये पावर है। ये औरतों के पास सिक्स सेंस भी होता है, वो भी आप कभी समझ नहीं पाओगे। इवन आप लोगों को भगवान दिया ही नहीं है वो सिक्स सेंस, ठीक है ना? तो आपको इस इंसान को समझना बहुत मुश्किल है। ये जो आपका पर्सन है, ये जब मुंह से बोलेगी ना कि मैं, मतलब ऐसे शो करेगी कि नाराज है, समझ लेना कि दैट टाइम इसको आपके साथ सोना है। बस एक लाइन की बात समझ लेना आप, ये आपसे प्यार खोज रही है। ये चाहती है कि आप उसके पास जाओ, आप उसके पीछे घूमो। बिल्कुल वैसे ही मैं फीमेल्स के लिए बोलूंगी कि अगर आपका पर्सन आपसे नाराज है, नाराज होकर कुछ बोल रहा है, तो आप समझ लो कि ये पर्सन जो है ना, बहुत अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है और बहुत जल्दी आपके पास वापस आएगा। यहाँ पे रीडिंग में यही आ रहा है, इज वेरी वेरी अट्रैक्ट, मतलब आपका पर्सन बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव हो सकती है। किसी किसी पर्सन काफी एजेड भी हो सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ, या फिर बहुत कम एज के हो सकते हैं, ये भी है। लेकिन बहुत ही स्मार्ट होगा बंदा, बहुत ही हैंडसम होगा, या फिर पर्सनालिटी उनकी ऐसी चार्मिंग होगी ना कि आप उनके तरफ खींचे चले जाते होगे। आई थिंक इस रीडिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये पर्सन, मेरे को जहां तक लगा ना कि ये पर्सन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, और आपके साथ आगे भी रहना चाहते हैं। कुछ इनकी ऐसी बातें हैं जो कि आपको समझनी जरूरी है। आई मीन, हो सकता है अपनी जुबान से ना बोल पाए, बट आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गई होगी रीडिंग। आपको एस्ट्रोलॉजी में आना होगा, ठीक है? आपकी लाइफ में अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना? और बाकी आप टैरोट भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? बाकी आप एस्ट्रोलॉजी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना? नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, अपॉइंटमेंट लेना होगा, प्लीज तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज ऐसे बेमतलब के कॉल मत कीजिएगा। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है? मैं सर्विस में भी हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से वीडियो बनाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को समझना होगा कि आपको चीटिंग आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। नौमांशा एक अलग होता है। नौमांशा का मतलब होता है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपकी एज 30 साल से ऊपर है, तो वहां एक नया बर्थ चार्ट बनता है जिसको बोलते हैं D9 नौमांशा चार्ट, ठीक है? बेसिकली थोड़ा सा समझ लो, हो सकता है आप पहली बार देख रहे होगे मेरी वीडियो। बर्थ चार्ट जो होता है उसको ही अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? D1 जो होता है वो बर्थ चार्ट होता है, D2 से D60 तक होता है, ठीक है ना? जिसको मतलब एक जन्म कुंडली जो होती है, बर्थ चार्ट जो होता है, उसमें सब कुछ रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है ना? लेकिन मान के चलो एक सिर्फ जन्म कुंडली से देखना इजी होता, अभी बताओ तो क्या नहीं इंसान देख लेता। इसी वजह से ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक बात बता रही हूँ, ये जो टैरो कार्ड होता है ना, ये टैरो कार्ड रीडर बनना ना एक दिन का काम है बाबू, जान लो। बट एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, अगर मान के चलो कोई 20 साल से भी सीख रहा है या जानता है, तो भी वो इंसान अपने आप को नहीं बोल सकता है कि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मतलब आज तक कोई बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि चाहे आप अपना 100 साल भी दे दो ना, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना कम ही हो जाएगा। बस इतना ही समझो, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। इस वजह से इस बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अंडरस्टैंड? और हर किसी का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल D1 जो है, ये जन्म से लेके मृत्यु तक जन्म कुंडली है D1। D2 जो होता है आपका, मान के चलो आपका पैसा कितना सेफ हो रहा है वो देखा जाता है। D4 जो होता है वो आपका मतलब कि घर, घोड़ा, वाहन, मकान, ये सब देखा जाता है। D7 से बच्चों का देखा जाता है। D9 से जो देखा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपकी सेकंड लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज,
ये वहीं से निकलता है। इवन डिवोर्स चाहिए होगा तो भी D9 से ही निकलता है। मैं बनाती हूँ, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं सिर्फ बर्थ चार्ट से बता रही हूँ, D1 से। बर्थ चार्ट को, जन्म कुंडली को D1 बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में खटास आ गई है या फिर आपका पर्सन जो है वो इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो आपको जरूरत है कि अपनी बर्थ चार्ट ओपन करो और देखो कि किस चीज की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है। देखो, मान के चलो आपकी शुक्र की महादशा चल रही है या गुरु की, चाहे जिसकी भी चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। अंतरदशा देखो कि किसकी चल रही है। अगर आपकी कुंडली में केतु की, ठीक है, केतु, राहु, सूर्य, ठीक है, ये तीनों की अगर अंतरदशा चल रही है, ठीक है, अंतरदशा जो होती है 1 डेढ़ 2 साल की होती है, अगर ये आई हुई है, ठीक है ना, तो समझ लो, सूर्य अगर आया है तो समझ लो कि आपकी बदनामी तो रखी हुई है, बदनामी तो होगी ही होगी, ये कन्फर्म है। राहु अगर आया है और केतु अगर आया है, राहु में धोखा मिलता है बाबू, धोखा मिलता है, एक लाइन में धोखा। चलो मैं अलग अलग लिख ही देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राहु में धोखा, सूर्य में बदनामी है, मतलब इंसान हाईलाइटेड हो जाता है, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी। राहु में धोखा मिलता है। केतु में बीमारियां तो आती ही हैं, बीमारियां, ठीक है, बीमारी। साथ ही साथ केतु में जो होता है, इंसान डिससेटिस्फैक्शन फील करता है अपने रिलेशनशिप में, और बाद में एंड में जब केतु एंड होने लगेगा 2 साल 2.5 साल के बाद, पता चलेगा, पता है क्या, कि अरे इतने दिन से तो आप सदमे में घूम रहे हो, आपको तो पता ही नहीं कि आपका पर्सन इतना बड़ा चीट कर रहा है आपके साथ। धोखा भी मिलता है। सबसे ज्यादा बुरा केतु है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा बुरा केतु है। ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, शाम हो गया है, लेकिन हाँ, केतु इज वेरी बैड, क्योंकि केतु का सर नहीं होता, ये हेडलेस प्लैनेट है, ठीक है, ये दूसरे के अकॉर्डिंग चलता है और राहु इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु जस्ट उसके सामने होता है, ठीक है ना, तो ऐसे होता है। अब ये तीनों प्लैनेट अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है या थोड़ा सा भी आपको ये पता है कि क्या चल रहा है मेरा, अगर ये सब चल रहा है तो तुरंत आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करके अपना पता लगा लेना। या फिर अगर ये तीनों में से कोई भी, प्रांतर दशा जो होती है 1 डेढ़ महीने की आती है, सूक्ष्म दशा जो होती है 10-15 दिन की आती है, ये गोचर में देखा जाता है। गोचर का मतलब होता है कि एट प्रेजेंट में, अभी के अभी देखा जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हर 4 महीने पे अपना कुंडली एनालिसिस कराना जरूरी होता है। तो गोचर में भी अगर 10-15 दिन के लिए आ गया ये तीनों में से कोई भी, तो आपका कल्याण नहीं है। मतलब सूखे सूखे पकड़े जाओगे आप, सूर्य का अगर आ गया तो सूखे सूखे, ऐसा होता है। वैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि बदनामी से बचने के बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे पहले कि सूर्य देव की पूजा की जाती है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में, ये तो मैंने अंतरदशा, प्रांतरदशा, सूक्ष्म दशा का बता दिया आपको, बट अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर ये 5th हाउस होता है, 5वां नंबर घर, जरूरी नहीं कि आपके ये चक्र में 5 नंबर ही लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, बट यहाँ पे केतु अगर है, केतु और राहु अगर है, तो समझ लो आपको आज नहीं तो कल तो धोखा मिलेगा, या कभी फ्यूचर में मिला होगा। और वो धोखा पति या पत्नी से नहीं मिलता, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ही मिलता है, वो मैरिज के बाद ही मिलता है। पहले भी मिलता है लेकिन मैरिज के बाद ज्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली इस घर में अगर राहु केतु बैठा है तो। तब तो समझ लो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिंदगी भर चलेगा, इवन किसी को पता भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ आपको धोखा भी मिलेगा, एक से धोखा मिलेगा, दूसरे से मिलेगा, तीसरे से भी मिलेगा, और आपका हार्ट ब्रेक होते रहेगा, लेकिन आपका रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होगा, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी चीज थी जो कि आपको समझना जरूरी था। जरूरी नहीं है कि आपको मेरे से एनालिसिस ही कराना पड़े या किसी से एनालिसिस ही कराना पड़े, आप खुद भी समझ सकते हो। अपनी बर्थ चार्ट उठाओ, देखो क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये सिर्फ इतना ही देखने से बाबू नहीं होता है, कुंडली में बहुत कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद मतलब एक बार में, मान के चलो ना, हम लोग एक बार में 100 चीजें देखते हैं, तब किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं। इसलिए मैं बर्थ चार्ट को उतना मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब जानना रहता है ना, तो मैं बर्थ चार्ट से बताती हूँ। मतलब मेरे पास देखो, ऐसा ना कि एस्ट्रोलॉजी से आओगे
तो बहुत ही मिनिमम से मैं स्टार्ट करती हूँ। इवन टैरो रीडिंग भी कराओगे तो बहुत मिनिमम से मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो बॉट चैट से भी बनाती हूँ, बट मैं प्रीफर करती हूँ कि आप नौमांशा आओ। नौमांशा में बेसिकली बहुत कुछ पता चलता है। इवन नौमांशा में मैं करियर का भी बताती हूँ, और इसमें सिर्फ बॉट चैट में मैं करियर का नहीं बताती हूँ, ठीक है। कोई एक ही टॉपिक कवर करती हूँ। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो, नौमांशा से भी पता लगा सकते हो, बट वो एक डिटेल है और एक एग्जैक्ट है वो, ठीक है ना। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नौमांशा के बारे में जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। इंस्टाग्राम पे ज़रूर आपको फॉलो करना होगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर व्यूअर्स वहाँ पे हो जाएंगे या फॉलोअर्स वहाँ पे हो जाएंगे, तब मैं वहाँ पे इसी तरह की मैं मतलब अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और टैरो कार्ड से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी इंस्टाग्राम पे, बट बशर्ते कि उस पर फॉलोअर्स थोड़े हो जाएं। पुराने वाली भी मेरी आईडी है, बट उस पर मैं नहीं डालूंगी फॉर सम रीज़न, इस पे ही डालूंगी, नए वाले पे ही डालूंगी, ठीक है ना। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। कांटेक्ट करना होगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सुबह 9 बजे से के बाद से लेकर के रात के 10-11 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ, बट हाँ मैं सर्विस में रहती हूँ तो टाइमिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, हम बात करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जिनका भी कॉल आता है उनसे मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं मन करे तो मत कीजिएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कैसा लगा कम से कम दिल में बता देना। कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है अगर नहीं कर सकते हो तो, क्योंकि मैं समझती हूँ इस बात को कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीडिंग है, तो हो सकता है कोई देख लेगा, स्पेशली लेडीज लोगों को डर लगता है। मैं मानती हूँ, कम से कम लाइक तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। मुझे ना आप लोगों से बात करने का मन करता है कभी कभी रीडिंग करने के बाद, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताती हूँ। लेकिन हाँ प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ बेमतलब के कॉल नहीं करना है, अपॉइंटमेंट लेना है तभी कॉल करना है, अदरवाइज फिर मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगी। मैं अपने मैनेजर को बोलूँगी कॉल को उठाने के लिए, रिसीव करने के लिए, क्योंकि कोई कोई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मेरे को, तो मैं क्या ही करूँ। लेकिन क्या है कि मेरे पास अलग तरीका है, मैं सिर्फ मैसेज पे बात नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट बात करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत करने से, मैं पहले बात करने के बाद ही पेमेंट लेती हूँ, तो बातचीत करने से ज़्यादा सही लगता है मेरे को। अगर आप लोग मेरे को परेशान करोगे तो फिर मैं अपने मैनेजर को बोलूँगी फ़ोन उठाने के लिए, फिर मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगी, मैं कॉल बैक नहीं करूँगी। इसलिए प्लीज़ परेशान मत करना, ठीक है ना। ओके, आई थिंक ओके आपको समझ में आ गया होगा कैसे कॉल करना है, कैसे क्या करना है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।